अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्रिएचर मूवी के बारे में। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम आहाना होता है, वो अपने वालिद को अपने होटल के बारे में बता रही होती है। तो और कॉरिडोर में पहुंचने के बाद उसके वालिद पीछे से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सपना था और कुछ भी नहीं गाइस। इसके बाद आहाना को दिखाया जाता है जो सोई होती है, सोने की उठती है तो उसके किसी की फ़ोन आती है। में कहता है कि आपके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक ड्राइवर को किसी के जंगल में आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ का पीछा करते करते जंगल में जाता है। जंगल में ब्रह्म राक्षस को देखने के बाद वो ट्रक पर आके खड़ा हो जाता है। आके देखता है कि बोनट पर ब्रह्म राक्षस है, जो कि छत पे आपको खड़ा देख रहा होता है। छत से होते हुए नीचे लकड़ी के फर्श पर आता है और फर्श से अपना हाथ ऊपर करके उसको ट्रक ड्राइवर को नीचे खींच लेता है और मार देता है। तो क्रीचर मूवी स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आहाना किसी बैंक मैनेजर मुलाजिम से बात कर रही होती है, जो उसे खुशामदीद कह रहा होता है अपने बैंक के बारे में। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो एक गेस्ट आते हैं जिसे वो सिंगर समझ बैठती है, लेकिन ये उसकी भूल होती है क्योंकि सिंगर तो बाद में आते हैं। तो फिर वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और उसे अपना उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाती है। यहाँ पे पुलिस वालों को एक लाश मिलती है और पुलिस वाला हवलदार से कहता है कि इस केस को बंद कर दो। गांव वाले कहते हैं अब तुम लोग बचोगे नहीं, वो तुम सबको मार डालेगा। जिसके बाद वो पुलिस वाला उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। यहाँ पर एक कपल जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहा होता है। कैंपिंग के दौरान लड़के को सुसु आ जाता है और सुसु करने के लिए जाता है। उसे ब्रह्म राक्षस नजर आ जाता है। ब्रह्म राक्षस उसे मार देता है। जिसके बाद लड़की भी उसके पीछे आती है। लड़की के हाथ में खून गिरता है, जिसके बाद वो देखती है दरख्त में उसके पति की लाश है। पीछे उसके खड़ा ब्रह्म राक्षस एकदम चिल्लाता है, जिसको देख के वो डर के भाग जाती है। यहाँ आकर वो लकड़ी के शोले उसके आगे दिखाती है और उसे भगा देती है। यहाँ पे करण आहाना से कुछ बात करने के लिए आया होता है कि मुलाजमा आकर कहती है कि हमारा कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप इनके घर वालों को इत्तला करें। तो आहाना उनके कहे मुताबिक उनके घर वालों को इत्तला कर देती है। तो उसका वालिद आकर उसे बहुत बेइज्जत कर देता है। इसके बाद आहाना करण को अपने गुजरे हुए कल के बारे में बताती है कि हम बहुत खुश रहते थे, मैं और पापा। और कुछ बिल्डर आए उन्हें तंग करने लगे, जिसके बाद उसके पापा ने आत्महत्या कर ली कुछ ज़मीन के लिए। इसके बाद वो जहाँ जंगल में आकर बस गई। इसके बाद वो एक बोर्ड लगा देते हैं कि जंगल में जाना मना है। इस यहाँ पर एक चीता घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चीता वगैरह नहीं घूम रहा होता है। लेकिन ये इनकी भूल होती है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस आकर इनके कुक को मार डालता है और कुक को लाश कहीं जंगल में ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर, जिसको ब्रह्म राक्षस की कुछ इन्फॉर्मेशन थी और उसके पास कुछ पिक्स भी पड़ी हुई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनके कुक का हाथ मिलता है और पुलिस वाले को कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं। इससे पहले पुलिस वाला उनका मजाक उड़ाता है। इसके बाद वो बैंक का मुलाजिम आता है और उनसे आहाना से पूछता है कि आपका कहीं होटल लॉस तो नहीं कर रहा। लेकिन आहाना उसे तसल्ली देती है कि हमारा होटल लॉस नहीं कर रहा। इसके बाद बैंक का मुलाजिम खुश खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद करण अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि उसको मारना है चीते को। यहाँ पर प्रोफेसर साहब उस लड़की का इंटरव्यू देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रह्म राक्षस के बारे में निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ इसके बारे में कुछ पता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन्होंने किसी चीते को मार के ले आए हैं, लेकिन ये समझते हैं उन्होंने बड़ा पहाड़ फतह कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रह्म राक्षस उनके होटल में आ जाता है और होटल में हल्ला गुल्ला करता है। खूब उसकी पार्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको मस्त खाना मिल जाता है। किसी को ज़ख्मी कर देता है और किसी को मार के अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन्हें प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आप इस होटल को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आहाना मेन टाइम पर गाड़ी के पास आकर कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और उसके बाद दिखाया जाता है कि बैंक का मैनेजर आकर उनसे कहता है कि आपका होटल लॉस कर रहा है, जिसके लिए आप इस होटल को खाली कर दें। और अहाना ने बेइज्जत कर देती है, क्योंकि उसमें अभी एग्रीमेंट में 10 दिन का टाइम बाकी होता है। और अहाना कहती है आप लोग यहाँ से दफ़ा हो जाए। उनके बेइज्जत करके यहाँ से वो कहती है तुम लोग दफ़ा हो जाओ। इसके बाद प्रोफेसर के पास जाती है और प्रोफेसर को कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो पुलिस वाला उनकी मदद तो पहले नहीं करता, लेकिन बाद में उसे ब्लैकमेल करते हैं कि आप बेईमानी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम मीडिया पर बात बता देंगे। इसके बाद पुलिस वाला अपनी कोऑपरेशन और कुछ असला देता है। तो और प्लान बनाते हैं कि ब्राउन राक्षस को कैसे पकड़ा जाए। हाईवे पर एक बस खड़ी कर देते हैं, जिसके रहते बस में ब्राउन राक्षस आता है। बस में कुछ मांस के टुकड़े होते हैं
और मांस के टुकड़ों को सूंघते सूंघते आता है। यहाँ पे ये पुलिस वाला कांड कर देता है और यहाँ से ये भागना शुरू कर देता है, जिसके रहते वो उसके राम राम सत्य हो जाता है। इसके बाद वो सब लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फायरिंग से उसे कुछ भी नहीं होता। आहाना और करण की जान खतरे में आ जाती है। इसके बाद प्रोफेसर साहब अपने कोट को आग लगा देते हैं और आग लगाकर बस के अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि आग से ब्रह्म राक्षस डरता है और ब्रह्म राक्षस डर के वहाँ से भाग जाता है। रात को होटल में आकर कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर उन पुलिस वाला कहता है कि एक गांव वाले में एक फर्द है जो इस बारे में जानता है। गांव के सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं क्या ये हो रहा है, तो वो बताता है कि एक हंटर था जिसने इसको मार के कुछ वर्ष पहले ही ख़त्म किया था। उनके एक पोते हैं जो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभार यहाँ पर आते हैं। तो वो एक डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट के बारे में सर्च करते हैं और यहाँ पर दो साइकोलॉजिस्ट आते हैं और दो का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें करण और आहाना शिमला चले जाते हैं। शिमला के रास्ते में उन्हें पता चलता है कि रास्ते में कि करण वही फर्द है जिसने उसके बाप का कत्ल किया है। आई मीन बाप को ब्लैकमेल किया और बाप से ज़मीन हथिया ली। अगले सीन में करण हंटर के पोते के पास जाने के बाद वो पूछता है कि आपने वाकई ब्रह्म राक्षस को देखा है, जिसके बाद आहाना कहती है यस, और हंटर का पोता उन्हें एक बंदूक और 7 गोलियां देता है जो कि उसे मारने के लिए थी। ये वो गोलियां जो उसे हमेशा के लिए नींद की आगोश में ले जाएंगी। और फिर प्रोफेसर साहब कह देते हैं कि हमें यहाँ पर रुक के उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो उसके घर में चले जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता प्रोफेसर और पुलिस वाले के साथ क्या होने वाला है। पुलिस वाला तो वैसे उसको गोली मारता है, लेकिन गोली घुस जाती है और पुलिस वाले का राम राम सत्य हो जाता है और पुलिस साहब का राम राम आई मीन हवलदार साहब का राम राम सत्य हो जाता है। इसके बाद मिस्टर प्रोफेसर की बारी आ जाती है और प्रोफेसर साहब धूम दबा के भागते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस की बाद आहाना भी गोली मारती है, लेकिन गोली घुस जाती है और मिस्टर प्रोफेसर साहब का राम राम सत्य हो जाता है। और आहाना की बारी बार करण आ जाता है और करण उसे ठोक देता है। करण उसे लेकर दुम दबा के भागता है और करण को भी जख्मी कर देता है ब्रह्म राक्षस। करण हॉस्पिटल में पड़ा होता है और आहाना कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो करण आगे से जवाब देता है मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं उसे नहीं मारूंगा तो कौन मारेगा। इसके बाद आहाना प्लान बनाती है कि वो उसे यहाँ लेके आएगी। करण जिद करता है कि मैं भी यहीं पर रुकूंगा और उसे मारूंगा, जिसके बाद आहाना इस चीज़ पर राज़ी हो जाती है। रात को वो दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो माइकल लाल का जैक्सन बेटा आगे के गेट से आने के बजाय पीछे के गेट से आता है, आहाना पर हमला कर देता है। आहाना ज़ख्मी हो जाती है और भागते भागते किचन से होकर डाइनिंग रूम में आ जाती है और करण आकर उसकी बंदूक उठाता है। बंदूक उठाकर वो कॉरिडोर के डाइनिंग रूम से बाहर जा रहा होता है कि डाइनिंग रूम में आहाना नज़र आ जाती है। वो भी डर जाता है ब्रह्म राक्षस का साया देखकर। फिर वो आहाना को बंदूक देता है और दरवाजे की तरफ चल देता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो एकदम से दरवाजे को खोलता है। आहाना एकदम से बाहर जाती है और देखती है ब्रह्म राक्षस बाहर नहीं है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते किचन में आ जाती है। किचन में आने के बाद उसे एक बर्तन पर ऊपर का अक्स नज़र आता है। अक्स में ऊपर का देखती है तो ऊपर एक ब्रह्म राक्षस छत के साथ चिपटा होता है। वो डर जाती है ब्रह्म राक्षस को देखकर और ऊपर फायर कर देती है, लेकिन ब्रह्म राक्षस करण भाईजान को उड़ा देते हैं धूम मार के। आहाना छुप कर नीचे टेबल में घुस जाती है और मिस्टर करण कैन में आग लगाकर पेट्रोल की कैन में आग लगाकर फेंक देते हैं और मिस्टर ब्रह्म राक्षस दम दबा के भाग जाते हैं। बाहर आने के बाद देखते हैं कि उनकी गोली उनके पास नहीं है, मिसिंग है। इसके बाद करण गोली ढूंढने चले जाता है और आहाना ब्रह्म राक्षस को ट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ ट्रैक्ट करती है और मिस्टर करण को गोली मिल जाती है। फिर मिस्टर करण गोली लेकर छत के ऊपर आते हैं और छत के ऊपर आकर मिस्टर ब्रह्म राक्षस को नीचे गिरा देते हैं। ब्रह्म राक्षस गड्डी को धक्का लगा के आगे ले जाते हैं और धक्का लगाने के बाद करण बाल बाल बच जाते हैं और ब्रह्म राक्षस अपना पैड़ा मुंह दिखा के उन्हें डराते हैं। जिसके बाद मिस्टर करण आगे नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और मिस आहाना उसे फायर करके शूट करके मार देते हैं। फिर बैंक वालों के पैसे उनके मुंह पर मारती है और बाहर आती हैं, देखती हैं करण खड़ा होता है। करण उनसे माफ़ी मांगता है और आहाना उसे माफ़ कर देती हैं। जिसके बाद इस मूवी का दी एंड होता है। तो गाइस कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी।